मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन। हिंदू तिथि भाद्रपद माह की त्रयोदशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने गहन मंथन के बाद आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के टिकट पर जीएसटी, तंबाकू, सिगरेट जैसे उत्पादों पर लगने वाले टैक्स, बीमा पर कर की दरों में बदलाव जैसे अहम फैसले लिए हैं। बड़ी बात यह है, आम जनता के रोजमर्रा के खर्चों और उद्योग जगत के तमाम सवालों पर सरकार ने विस्तार से जवाब दिए हैं। नई दरें नवरात्रि के मौके पर यानी कि 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। सरकार ने बताया है कि सिगरेट, बीड़ी, जर्दा और बिना प्रोसेस तंबाकू जैसे उत्पादों पर पुरानी दरें ही जारी रहेगी। इन पर नई दरें तभी लागू होगी जब मुआवजा शेष से जुड़े कर्ज और ब्याज पूरी तरह चुका दिए जाएंगे। वहीं दूध, सौंदर्य सेवाओं, योग, फिटनेस, पेय पदार्थों और खाद्य उत्पादों पर जनता को बड़ी राहत मिली है। अच्छा देखिए, सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के लिए जो नई जीएसटी दरें लागू की गई है उनमें किसानों को पहले के मुकाबले अब कम जीएसटी देना होगा। जहां पहले ट्रैक्टर के टायर के 18% जीएसटी लगता था तो वहीं अब इसे 5% कर दिया है। और पहले किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 12% जीएसटी देना होता था, अब इसे कम करके 5% कर दिया गया है। यानी अब से ट्रैक्टर खरीदने पर 5% ही जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही बागवानी मशीन, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मशीन, खाद बनाने वाली मशीन, इन पर भी 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसे कम करके 5% कर दिया है। वहीं आम जरूरत की चीजें जैसे साबुन, शैम्पू के साथ एसी कार भी सस्ते होंगे। दूध, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, छेना समेत कई फूड आइटम जीएसटी फ्री होंगे। और भी आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर आप ग्रोसरी पर हर महीने करीब 20,000 रुपए खर्च करते हैं, ग्रोसरी का मतलब दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन और अन्य घरेलू सामान, इन पर 1,000 रुपए की बचत होगी। और हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पर अब सीधे 1,800 रुपए की बचत होगी, क्योंकि इस पर 18% टैक्स को घटाकर 0 कर दिया है। और एसी यानी कि एयर कंडीशनर खरीदने पर 1,500 से 2,500 रुपए की बचत होगी। बड़ी स्क्रीन का टीवी खरीदने पर भी 3,500 रुपए बच सकते हैं, क्योंकि इस पर जीएसटी दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। और सरकार ने सीमेंट और अन्य कंस्ट्रक्शन के सामान पर भी जीएसटी घटाया है। इसमें 20 लाख रुपए का घर बनवाने पर करीब 50,000 रुपए की बचत हो सकती है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना का पानी शहर के अंदर घुस गया है। गुरुवार सुबह मोनेस्ट्री मार्केट में सड़क पर 1 फीट तक पानी भर गया। मयूर विहार फेज 1 के पास बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बने राहत शिविरों में भी यमुना का पानी भर गया। और पंजाब के लगभग सभी 23 जिलों में बाढ़ आ गई है। 1655 गाँव में 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित है। राज्य में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की छुट्टियां 3 सितंबर से बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई है। हरियाणा के भी कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। राज्य में 11 लोगों की मौत हो गई है। हिसार, पांचुकला, अंबाला और रोहतक में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही 8 सितंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दूं, कल विधानसभा में 30 मिनट में 3 विधेयक पारित हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी प्रश्नकाल में मौजूद रहे। करीब 50 मिनट तक सदन के अंदर सदन के नेता बैठे। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अतिवृष्टि के मामले में सरकार संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने तत्काल गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। जानबूझकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। आपको बता दूं, इससे पहले राजस्थान में अतिवृष्टि और फसलों को हुई नुकसान के मुद्दे पर विधानसभा के भीतर और बाहर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। टीकाराम जूली और विधायक अमित चारण ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार उड़न खटोला बन चुकी है। मुख्यमंत्री और मंत्री आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात पर किसी का ध्यान नहीं है। टीकाराम जूली बोले, प्रदेश में अतिवृष्टि से 193 लोगों की मौत हो गई है। इसके बावजूद मृतक के परिजनों को केवल 1 करोड़ 4 लाख का मुआवजा दिया गया। किसानों की 2 फसलें बर्बाद हो चुकी है। फिर भी सरकार बाजरे की फसल पर कोई भी राहत पैकेज नहीं लाना चाहती। कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि फसल खराबी को लेकर सदन में जमकर नारेबाजी की। हालांकि नारेबाजी के बीच सदन में कई बिल आए। इसमें मुख्य रूप से कारखाना संशोधन विधेयक 2025 सदन में रखा गया। मंत्री सुमित गोदारा ने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा श्रमिक संगठनों के साथ बैठकों में सुझाव लिए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मजबूती की गई है। रोजगार सृजन की दिशा में यह बिल अहम होगा। बड़ी बात यह है, शोरगुल के बीच सदन में यह विधेयक पारित हो गया है।
आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर। कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक खबर दी थी कि जोधपुर में एक व्यक्ति पर भेड़िए ने हमला कर दिया था। अब बड़ी जानकारी यह है, जोधपुर में भेड़िया के काटने के बाद अब युवक की मौत हो गई है। युवक अजीब अजीब हरकतें करने लगा था, उसकी सांसें फूल रही थी। डॉक्टरों ने बताया पेशेंट को 16 अगस्त को भेड़िए ने काटा था। इसकी गर्दन के पास एक जख्म था, वह CHC में 18 अगस्त को आया, यानी कि यहाँ पर टीका लगवाने में थोड़ी सी देरी कर दी थी। हालांकि इसके बाद 19 अगस्त को भी टीका लगाया गया था, लेकिन 3 दिन लेट आने की वजह से वायरस पूरे शरीर में फैल गया था। देखिए, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली या फिर भेड़िया, जब सिर के आसपास काट लेते हैं तो वायरस ज्यादा प्रभावित रहता है। जैसलमेर से बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान से लगते पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है। बॉर्डर के आसपास के एरिया में संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे ही एक कार्रवाई में जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने पश्चिमी बंगाल के एक युवक को पकड़ा है। आरोपी पाकिस्तान जाने की कोशिश में था। उसने पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान होते हुए सऊदी अरब जाना चाहता था। उसे अब संयुक्त जांच कमेटी को सौंपा जाएगा। आपको बता दूं, जैसलमेर में बीते कुछ महीनों में कई जासूस पकड़े गए हैं। जैसलमेर से एक और बड़ी खबर। जैसलमेर से करीब 70 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ उपखंड के डांगरी गांव में किसान की हत्या के बाद तनाव उत्पन्न हो गया है। भीड़ गांव में घुस गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस और लोगों के बीच जमकर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। दरअसल पूरा विवाद क्या था, 2 सितंबर की रात खेत में सो रहे सुमेल गांव के किसान खेत सिंह पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल किसान पूरी रात डांगरे गांव के खेत में पड़ा रहा। 3 दिसंबर की सुबह आसपास के किसानों ने उसे देखा तो साथी किसानों ने उन्हें अस्पताल भी पहुंचाया, लेकिन जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है खेत सिंह ने हिरण का पीछा कर रहे बदमाशों को रोककर शिकार नहीं करने की हिदायत दी थी। इसी पर बदमाश नाराज हो गए थे। उसके बाद किसान को पीट कर मार डाला। अब इलाके में तनाव का माहौल है। गाँव में बैरिकेडिंग की गई है और ग्रामीणों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 26 प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है और 3 आरोपियों को डिटेन किया है। गुरुवार देर रात चली वार्ता के बाद धरना खत्म हो गया है। पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी ने बताया, हमारी सभी मांगे मान ली गई है। षड्यंत्रकारियों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे। वहीं आर्थिक सहायता का जिम्मा मेरे ऊपर होगा। जितना संभव हो सकेगा मदद करेंगे। हनुमानगढ़ जिले से बड़ी खबर। पंजाब और हरियाणा में तबाही मचा चुकी घग्गर नदी को लेकर राजस्थान में भी अलर्ट है। घग्गर को डेड रिवर यानी कि मरी हुई नदी भी कहते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ मानसून में उफान पर होती है। 25 साल बाद घग्गर के कारण हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब नदी से सामान्य से दोगुना पानी की आवक हो रही है। खेतों में कपास की 30% फसल बर्बाद हो चुकी है। वहाँ पर मौजूद किसानों का कहना है करीब 30 सालों में यह दूसरी बार है जब नदी में इतना पानी की आवक हुई है। इससे पहले इतना पानी 1995 में आया था, तभी भी हनुमानगढ़ में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। अच्छा देखिए, दौसा से भी बड़ी खबर है। दौसा के बांदीकुई क्षेत्र में जीवन रेखा कही जाने वाली बाणगंगा नदी में 15 साल बाद पानी आया है। गुरुवार सुबह जब यह नदी आई तो ग्रामीणों ने चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। बुधवार को यहाँ 74 mm बारिश दर्ज हुई, जिससे पानी की आवक बढ़ी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ में स्कूल हादसे के विरोध में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या धरना प्रदर्शन करना भी अपराध है। अब नरेश मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 1 महीने के बाद वह जेल से बाहर आएंगे। अलवर से बड़ी खबर। अलवर के एक स्कूल में पढ़ाई के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। अलवर के ईसाई मिशनरी हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर चल रहे धर्मांतरण के खेल में पुलिस के सामने चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि मास्टरमाइंड ने एक हॉस्टल को अपना ठिकाना बना रखा था। यहाँ अच्छी शिक्षा देने के नाम पर बच्चों का धर्मांतरण करवाता था। ईसाई मिशनरी हॉस्टल में 50 बच्चे रहते थे, जिनमें से 15 राजपूत, 15 सिख और 20 SC के बच्चे हैं। आरोप है कि यहाँ बच्चों को बाइबल पढ़ने के लिए दी जाती थी और दूसरे धर्मों की कमियां बताते थे। इसका प्रभाव बच्चों पर इतना हुआ कि बच्चे खुद कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। अब पुलिस ने मास्टरमाइंड और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दीपावली की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया गया है। दीपावली पर होने वाली ये छुट्टियां पहले 16 से 27 अक्टूबर तक थी, जिसे बदलकर अब 13 से 24 अक्टूबर तक कर दिया है। हालांकि बड़ी जानकारी आपको दे दूं, छुट्टियां पहले भी 12 दिनों की थी, अब भी 12 दिनों की होगी। केवल तारीखों में बदलाव किया गया है।
आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर देखिए। प्रदेश में जंगली जानवरों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। सिरोही में लेपर्ड के हमले से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। लेपर्ड उसे जबड़े में दबाकर ले गया। हालांकि चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण तेजी से मौके पर भी पहुंचे, लेकिन तब तक लेपर्ड भाग निकला और उस नाबालिग की मौत हो गई। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को शुद्ध सोना 200 रुपए बढ़कर 1,08,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 1,13,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। हालांकि बाजार सूत्रों के अनुसार चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही 1,26,200 रुपए प्रति किलो पर टिकी रही। आगे बढ़ना होगा, मौसम को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में गुरुवार को जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई। तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध के इस साल पहली बार सभी 16 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। और देखिए, अजमेर के बोराज में तालाब की पाल टूटने की आशंका से फाई सागर रोड पर स्वास्तिक नगर में प्रशासन ने करीब 80 मकान खाली करवा दिए हैं। वहीं मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार मानसून ट्रफ वर्तमान में जैसलमेर, कोटा, नर्मदापुरम, दुर्ग होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही। इन सभी मौसमी प्रणालियों के चलते राजस्थान में अगले 2-3 दिन मध्यम से तेज और कहीं कहीं पर भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वैसे आज करौली, धौलपुर, भरतपुर, जैसलमेर, गंगानगर यहाँ के कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी लगभग पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।